बाज़ औक़ात ताल्लुकात ख़त्म हो जाते हैं। इनिशियली तो आप रिग्रेट करते हैं कि क्यों ख़त्म हो, लेकिन बाद में पता चलता है कि शायद इसमें कोई बेहतरी थी। तो बाय एंड लार्ज मुझे कोई रिग्रेट्स है नहीं। मैं समझता हूँ कि मैं बड़ा ब्लेस्ड हूँ, बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि ज़िंदगी बड़ी ज़बरदस्त गुजरी है। किस किस्म के ताल्लुक़ के ख़त्म होने का ज़्यादा दुख रहा? मेरा ताल्लुक़ ज़ाहिर है, मेरा जो मेरी पहली शादी थी और वो पसंद की थी, और एक मैच भी दुनिया के सामने बड़ा ज़बरदस्त था, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि मैं बहुत ही लेड बैक हूँ और वो बहुत ही मुस्तहिद है और यानी डिसिप्लिन्ड है। तो वो लेड बैक होना और डिसिप्लिन्ड होना वो एक तज़ाद हुआ। तो इनिशियली लगा कि यार ये गड़बड़ हो गई, नहीं होना चाहिए था ऐसे। बाद में मैं सोचने लगा कि यार रहना भी नामुमकिन था, तो ठीक है सिलसिला। ताल्लुक़ बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। बिल्कुल हो जाता है बाज़ों का। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे खूबसूरत, क्या खूबसूरत कंपोजिशन है साहिर जी हाँ, उसे खूबसूरत मोड़ देकर बिल्कुल छोड़ना। अच्छा, ये फरमाइए, कभी किसी चीज़ पे शायद गिल्ट रहता है? बाज़ औक़ात जल्दबाजी में आप कुछ ऐसा कर जाते हैं जो बाद में आप सोचते हैं कि यार ये नहीं करना चाहिए था, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, ज़रा धीरज से काम लेके आगे बढ़ते। लेकिन वो छोटी छोटी चीज़ें हैं। कोशिश मेरी यही रही है कि गिल्ट ना रहे, रिग्रेट ना रहे, कोई सिलसिला साफ हो। जी। वैसे आप शॉर्ट टेम्पर्ड तो नहीं है? मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हुआ करता था, बहुत ज़्यादा। अब कम हूँ। अब कम है? जी हाँ, बहुत ज़्यादा जल्दबाज था। इम्पल्सिव ज़रा जल्दबाजी बहुत थी। हाँ, अभी भी इम्पल्सिव है? मैं हूँ खासी हद तक। कौन सा ऐसा इम्पल्सिव डिसीजन रहा ज़िंदगी में जिस पे रहता होगा भाई ये काश इतना इम्पल्सिव हो कि ये डिसीजन न लिया होता? मुझे लगता है कि अगर मैंने वादा किया था कि जी यहाँ आके मैंने कुछ करना है, हाँ। और ऐसे मौके पे वो किया था कि मुझे बड़ी ऑफर्स थी फिल्म्स में। हाँ, ठीक, ज़बरदस्त किस्म के कैरेक्टर्स वगैरह और ठीक ठाक इम्कानात थे कि मैं बहुत आगे बढ़ूं, लेकिन मैं उस वादे की वजह से सब कुछ छोड़ के आ गया। अक्सर मैं सोचता हूँ कि अगर मैं ये वादा ना करता तो शायद इस मुल्क के लिए कोई बेहतर सूरत-ए-हाल होती। कोर्स कोई भी आदमी जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है अपने मुल्क का प्राइड होता है। बिल्कुल। वो वादा आपका फैमिली से था, मुल्क से था? वादा ये जो आर्ट स्कूल मैंने बनाया ना, ये हुनर कदा आइडिया ये था कि जी जिस मुल्क में हम रह रहे हैं वहाँ हुकूमतें ये नहीं चाहती है कि आर्ट और कल्चर को फ़रोग़ मिले, आगे बढ़े, तो क्यों ना, चूँकि हमारी फील्ड है, हम खुद क्यों नहीं कोशिश कर लेते। तो उस कोशिश ने फिर हमें गर्दाब में डाल दिया। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये हुनर कदा इंतहा दर्जे की डेफिसिट पे हमने चलाया है, और बाज़ औक़ात ऐसे भी हुआ कि बिल्स और तनख्वाहों या किराए के लिए पैसे नहीं होते थे, तो मुझे सूद पे पैसे लेने पड़े, और वो सूद जिस तरह से मैंने अदा किया है, मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि ये हराम क्यों है। इतना ज़्यादा बढ़ गया था। जी हाँ। तो बाज़ औक़ात आप ज़ाहिर है कन्विक्शन की वजह से या वादे की वजह से वो सब कुछ कर रहे होते हैं, जो अच्छा भी होता है, लेकिन उसका दूसरा पहलू भी है। जी हाँ हाँ। शायद ये फरमाइए हैप्पीएस्ट मोमेंट जमाल शाह साहब की ज़िंदगी का? मेरा ख्याल है कि जो औलाद है वो शायद सबसे आला तरीन खुशी होती है। बच्चे, अब मैं बच्चों को देख के खुश होता हूँ। जमाल शाह साहब की ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? मुझे मेरी वालदा हम बहुत करीब थे, और वो बड़ी कम गो, मैं भी कम गो। मैं महीनों महीनों बाहर रहता था और वो मिस करती थी। जब मैं जाता था तो सिर्फ बैठ के खामोश रहते थे। वाह। और ये वो खातून थी कि जो बचपन में मैं घर की दीवारों पे ड्रॉ कर रहा होता था
उन्होंने एक दिन नहीं रोका। रात को मुझे याद है कि वो दीवारें साफ़ किया करती थी और मगर अगले दिन मैं फिर अटैक हाँ। उन दीवारों पे कर लिया करता था और कभी भी उन्होंने नहीं रोका। हर मौके पे उन्होंने सपोर्ट किया। एक जुमात भी वो नहीं पड़ी हुई थी, लेकिन विजडम ऐसी हाँ, के क्या बात। कमाल थी वो। तो वो बाज़ औक़ात वो सोच के कि वो नहीं है, बिल्कुल बंदा मग़मूम हो जाता है। महमूद, आखिरी मुकालमा क्या हुआ था आपका अपनी वालदा से जो आपको याद हो? आखिरी मुकालमा, बल्कि मैंने उनको तस्वीर दिखाई थी। मैं जब दोबारा शादी कर रहा था तो वो तस्वीर मैंने आमना की दिखाई और वो खुश हुई कि हाँ ठीक है। वो सपोर्ट करती थी हर तरह से, हर जो भी आप जी हाँ, के फैसले होते जी जी। तो एक तरह से उनकी रजामंदी आखिरी मुकालमा, जी, बस जी, ये बात वो आपके हाफजे में रहेगी बात। जी हाँ जी। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि और इंतकाल उनका कब हुआ? उनका इंतकाल कोई 25 साल पहले। ओह जी हाँ। सबसे ज़्यादा अगर मैं आपसे पूछूं इन 25 सालों में जाने के बाद किस मौके पे, किस मोमेंट पे आपको अपनी वालदा याद आई कि हाँ उस दिन बहुत शिद्दत से याद आई थी? मुझे प्रैक्टिकली रोज़ याद आती है, अक्सर याद आती है। ख़ास तौर पे जब आप यानी ज़रा अंडर प्रेशर हो तो तब ज़्यादा और भी ज़्यादा, जैसे आप एक स्ट्रेंथ ले रहे हो, महसूस ये होता है कि वो हैं। अब मेरी छोटी बेटी जो है उनकी शक्ल मेरी वालदा जैसी है। ओह, अभी देखता रहता है। ये होता है बच्चों में, जी हाँ, जी किसी हाँ, की आंखें, बिल्कुल। किसी का नाक, किसी की आवाज़, बिल्कुल। किसी के होंठ। बच्ची की आंखें और नाक वाला जैसी। शादी, ये फरमाइए सबसे तल्ख तरीन याद जिंदगी की? कई यादें हैं जिसमें आपके बज़ाहिर बहुत ट्रस्टेड फ्रेंड्स वगैरह जिनको आपने हेल्प की हो, वो आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा देते हैं और आपको पता होता है कि यार ये इसने किया है, और वो आपके सामने बिल्कुल ऐसे बिहेव करता है जैसे आपको नहीं पता। तो ज़ाहिर है आप नहीं चाहते हैं कि आप किसी को बिलिटल करें, किसी को वो एहसास दिलाएं, लेकिन दिल तो दुखता है कि यार मतलब क्यों। ये कई बार हुआ है जी। कई बार हुआ? जी हाँ। अहमद कासमी साहब याद आ गए, आप लुत्फ लेंगे, आप पे फिट आता है। उसके अंदर कोई फनकार छुपा बैठा है, उसके अंदर कोई फनकार छुपा बैठा है, जानते बूझते जिस शख्स ने धोखा खाया। आपने शायद इस पे कोई पेंटिंग बनाई होगी, उन्होंने शेयर कर दी। और कितनी मरतबा हुआ आपके साथ में? कई बार हुआ है मुझे। मेरी वाइफ बार बार कहती है कि फलाना ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक नहीं है, तो उससे दूर रहे। मैं कहता कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यही काफ़ी है कि मुझे पता चल गया। और उसकी वजह क्या है? एतबार करते हैं जल्दी? एतबार, बार बार करते हैं। एतबार तो करना पड़ता है। हाँ। यानी एतबार भी अगर आप में ना हो तो फिर क्या रह क्या गया? जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाए ना। मैं यही सोचता हूँ, बिल्कुल, कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। शाह जी